देख रहे हो कि एक ही रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक रेंज में है, वो रेंज ब्रेक नहीं हुई है, उस रेंज का अभी भी उस रेंज का रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। तो क्या है वो रेंज, डेली चार्ट पर 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं, वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमने डेली, ये जो 1 आवर का चार्ट था, डेली चार्ट से हम 1 आवर के चार्ट पर आ गए हैं। प्राइस देखो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। 5 दिन पुरानी रेंज हो चुकी है, लगभग आज 5वां दिन है इस रेंज का। 6 तारीख से ये रेंज बनी थी, आप देखोगे तो 6 तारीख के दिन से ये रेंज बनी थी और आज लगभग 11 तारीख है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसी रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आप बात करोगे कल के दिन प्राइस सडन एकदम से 51,000 तक आया, तो ये इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से यूएसडी के चार्ट पर वो मूव हमें नहीं देखने को मिला था। फिलहाल यहाँ पर अगर हम यूएसडी की बात कर रहे हैं, यूएसडी के चार्ट की, तो हम यूएसडी के चार्ट की बात करेंगे। देखो 1 घंटे की एक कैंडल में ये प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिला, प्राइस एकदम गिरा, फिर एकदम सटाक से ऊपर आ गया। और इसको ये जो ये वीक बड़ी से दिख रही है, जहाँ पर प्राइस 51,200 के लगभग आया था, 51,200 के लगभग आया था, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, उसको ना मानिए। यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्राइस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो प्राइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं करूंगा बिटकॉइन की, क्योंकि प्राइस ही एक रेंज में है, तो यहाँ पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब रेंज में होता है, आपको मालूम है, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि प्राइस या तो ऊपर के साइड ब्रेक करता है या फिर प्राइस नीचे के साइड ब्रेक करता है। अब यहाँ पर अगर बात आती है, देखो 4 आवर्स के चार्ट पर थोड़ा सा एक हमें बेयरिश डाइवर्जन भी RSI पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI नीचे के साइड आ रही है, प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है। तो थोड़ा सा ये प्राइस को नीचे गिरा सकता है। लेकिन देखो एक चीज़ और भी है कि प्राइस इस तरीके के जो डाइवर्जन बनते हैं, इसको फेल भी कर देता है, ठीक है। कभी कभी ये फेल भी हो जाते हैं और प्राइस वहां से ऊपर निकल जाता है। तो अभी हमें समझना होगा कि प्राइस में क्या हो सकता है। अभी प्राइस तो जब तक के देखो रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक के तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वापस हम फिर 1 आवर के चार्ट पर आए हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि प्राइस अगर हम देखेंगे कि ऊपर के साइड अगर ब्रेक करता है तो क्या लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर ऊपर के साइड प्राइस ब्रेक करता है तो देखो 60,000 यानी 57,200 को अगर ब्रेक करता है, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस गिरा भी है, देखो। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आता है तो 60,000 के नियर अबाउट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई। अभी फिलहाल देखो यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट भी काफ़ी देर में वर्क करता है। अगर हम देखेंगे तो 5 दिन से तो यही रेंज बनी हुई है। पहले तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो, कंफर्मेशन मिले हमें, और उसके बाद हम समझेंगे कि इस तरह से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल अगर देखो यहाँ पर अगर इस रेंज का, देखो ये रेंज बनी है और बेयरिश डाइवर्जन भी हमें 4 आवर्स पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है प्राइस अगर गिर के आए तो इसके लोअर बॉटम तक ही आए, ठीक है। और अगर इस रेंज को तोड़ा, यानी कि इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड कर दिया, तो हम यहाँ तक पहला टारगेट हमारे पास होगा 51,000 या 52,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेवल मैं और लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो ये देखो, ये इस जोन तक भी प्राइस आ सकता है। यहाँ पर मैं एक जोन भी क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। ये देखो इस तरीके के एक जोन में प्राइस आ सकता है अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन होता है नीचे के साइड, ठीक है। तो उसके बाद का लेवल होगा 48, अगर बड़ी गिरावट होती है 48,600 और 47,660। तो यहाँ पर देखो काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि आप एक साइड की बात किया करो। तो मेरे भाई यहाँ पर एक साइड की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जब हम किसी प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस अगर किसी पैटर्न में होता है ना, तो पैटर्न इसीलिए बनाया जाता है कि उसका ब्रेकआउट होगा तो बाई का ट्रेड लेंगे और ब्रेकडाउन होगा तो सेल का ट्रेड लेंगे। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और रियलिटी यही है दोस्तों। अगर प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी इंडिकेटर ऐसा दमदार नहीं है जो आपको मार्केट प्रेडिक्ट कर दे। अगर 4 आवर्स पर आप देखोगे यहाँ पर डाइवर्जन है, तो डाइवर्जन के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ज़्यादा गिर सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, वो डाइवर्जन फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये जोन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है। ये लेवल का ब्रेकआउट हो, प्राइस इस तरह से नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, इस जोन तक। तो ये चीज़ें होती हैं, समझो, और उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा अच्छे से कि प्राइस एक्शन कितना ज़बरदस्त होता है, कितना दमदार होता है। तो चलो दोस्तों, शिबा इनू में भी इसी तरीके की
प्राइस एक्शन, यानी कि एक रेंज में था, टाइट रेंज में था, डेली रेंज थी और इसीलिए डेली रेंज थी, इसीलिए एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पर 1 आवर की चार्ट पर एक रेंज बनी हुई है और इंडिकेशन मिल रहा है थोड़ा सा बेरिश। तो हमें दोनों चीज देख के चलनी है कि ऊपर जा सकता है तो कितना जा सकता है, नीचे आ सकता है तो कितना आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं नीचे का भी एक लेवल दे देता हूँ कि अगर ये निचले बैंड पर आता है, यानी कि ये देखो, अगर यहाँ पर ये नीचे की ट्रेंड लाइन तक आता है प्राइस इस तरह से गिर के, तो 54,400 या 54,500 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। अब चलो बात करते हैं दोस्तों WRX की, BNB की, और फिर उसके बाद बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं।